ये कंट्रोल तब आता है जब इंसान खुद बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, जब वो दुनिया भर के खेल खेल चुका होता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा खेल कब खेला जाता है। अंदर जजमेंट बंद करने का अधिकार सिर्फ इनको दिया। ये खुद कुछ भी गोल खिलाते रहे हों आपके सामने, अभी कई बातें आ चुकी हैं इनकी। खड़े रहो और इनके जी हुजूरी करते रहो, सरेंडर रखे रहो। इनकी जो ये कहें जहाँ छींक दें तो आप तुम उनके लिए वो रुमाल लेके खड़े रहो। ये ऐसी वाली ट्रीटमेंट को चाहते हैं आपके साथ। हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। और कैसे हैं आप? चलो देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। और आज बताना चाहूँगी कि बहुत सारे वीडियोस डालती हूँ, आप लोग देखते नहीं हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। हो सकता है वो टॉपिक आपके मतलब की ना हो, तो किसी के भी मतलब के हो तो उसको तक शेयर कर दीजिए, ओके। और आपके मतलब का हो तो ज़रूर देखिए। और वीडियो पर वही पहुँच सकता है जो उस लायक होगा, ठीक है, मुझे ये पता है। सो प्लीज़ अपना लव एंड सपोर्ट जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच। नाइस थॉट देख लेते हैं। नाइट थॉट, क्योंकि देखो इतना मेहनत करते हैं सारे लोग, सभी लोग कोशिश करते हैं, सीधी बात है। और जो वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और उसमें ये होता है कि आप लोग देखेंगे नहीं तो अच्छा नहीं लगता। इतने अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने टॉपिक्स पे बना रखे हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। आप लोग उन टॉपिक्स को ज़रूर देखें, एक्सप्लोर करें। फ़िलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द एम्परर का कार्ड के। यहाँ पर आ चुका है आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड। और यहाँ पर आ चुका है आपके लिए जो है सॉर्ड्स का 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, आज ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी क्योंकि आप लोगों के लिए जो अपलोड करती हूँ मैं, टाइम हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा, तो वीडियो भी लंबा नहीं बनाऊँगी। और यहाँ जो कार्ड आ रहे हैं वो आ रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, राशियों की हम बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चारों एलिमेंट से 12 ही राशियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब आपके समय, इस समय आपके पर्सन और आपके बीच थॉट प्रोसेस क्या चल रहा है। देखिए, अगर माना जाए ना तो ये इस समय की एक ऐसी प्रोसेस इनके मन में चल रही है कि ये चुपके से आपको देख रहे हैं। आपके जो पर्सन है वो जैसे होता है ना, चुपके से आप पर नज़र रखे हुए हैं, आप पर ध्यान रखा हुआ है। आपको भले ही ना लगे, आपको भले ही ये लगे कि शायद मेरे ऊपर नज़र नहीं रखी जा रही है, बट ये पर्सन आप पर नज़र रखे हुए हैं। ये पर्सन टोटली ये बात जानना चाहते हैं कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, कैसे हो, क्या नहीं, क्या है, एवरीथिंग वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, ये उस सब को जानने की कोशिश करने वाले हैं। देखो, ये पर्सन खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में खुद रह भी चुके हैं और ये खुद थर्ड पार्टी बन भी चुके हैं। दोनों चीज़ों का, दोनों रोल ये अदा कर चुके हैं आपसे मिलने के पहले। आपकी लाइफ में ये कभी भी आए होंगे, लेकिन ये आपके मिलने के पहले सॉरी, आपसे रिश्ते में आने से पहले ये किसी व्यक्ति के थर्ड पार्टी थे, किसी व्यक्ति के लाइफ में या इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई बात, मतलब इनको थोड़ा सा ना एक शौक रहता है, इनको डर रहता है कि कहीं आप भी किसी थर्ड पार्टी में तो नहीं चले गए, या कहीं आप भी थर्ड पार्टी में ना चले जाओ, या मतलब जो इनकी सिचुएशन थी ना वही सिचुएशन इनको लगती है कि कहीं आपके साथ तो नहीं आ रही है। तो ये एक डर कह लीजिए या शक कह लीजिए, एक तरह से मुझे लगता है डर और शक दोनों की ही बातें हो सकती हैं, क्योंकि ये कोई डर वाली बात नहीं है, पर ये शक वाली बात जरूर, कि इनको शक होता रहता है ऑल द टाइम। और ये यही सोचते रहते हैं कि कहीं आप इनको छोड़कर इनके पीछे कहीं कोई और व्यक्ति के साथ में तो नहीं जुड़े हुए हो। अब ये एक इनकी एक ऐसी थॉट प्रोसेस है जिसको लेकर के ये बहुत ये नहीं सोचते कि अगर आप मतलब मेरे साथ नहीं जुड़े होंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। इनका ये थॉट है। ठीक है, ये नहीं कि मैंने क्या गलती की या मुझे कहाँ सुधार की ज़रूरत है, कहाँ मुझे सुधरना चाहिए, ये सब नहीं होता है। शुरुआती दौर में जब ये रिलेशन में आए थे तब ये पता नहीं आपको कहते होंगे कि हम दिल दे चुके सनम के बस अजय देवगन ही हैं, आप ऐश्वर्या राय हो। आप अपने दिल में अगर कुछ भी रिलेशन के बारे में अगर आपके मन में है तो बता दीजिए, हम सीधा आपको मिलवा देंगे, ऐसा आपको बताया करते थे। जब कुछ इस तरीके की बातें ये करते होंगे कि ये आपके मन में अगर किसी के प्रति कोई प्रेम भाव है तो बता दीजिए, ताकि
अगर हो सकेगा तो हम आपको उससे मिलवा देंगे इस तरीके से, और अच्छे से देवी देवता बन के आपका मतलब है ना अच्छे से काटेंगे, ताकि बाद में बहुत अच्छे से आपको सुना सकें। तभी आप इनके षड्यंत्रों को तो समझ चुके थे, लेकिन आप इनके षड्यंत्रों को अच्छे से जान चुके थे, और आप ये भी जान चुके थे कि ऐसा कुछ करने वाला व्यक्ति नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अगर गलती से भी कोई ऐसी बात कही तो ये इसका पूरा पूरा आपका जीवन खराब कर देंगे, आपका जीवन खराब करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि इन्होंने कभी भी आपको प्यार नहीं किया शिद्दत से, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने आपको कंट्रोल किया है। अब आप इसके कंट्रोल को प्यार का नाम दे दें, वो आपकी प्रॉब्लम है। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं ना, यकीन नहीं कर पाते कि उनकी लाइफ में प्यार नहीं आया, तो प्यार नहीं, चलो कंट्रोल सही, और उनको लगता है ये कंट्रोल भी तो प्यार ही है। तो तुम अंधे हो अगर ऐसा कुछ समझ रहे हो तो, क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। क्योंकि ऐसा कुछ प्यार व्यार नहीं होता। ये कंट्रोल तब आता है जब इंसान खुद बहुत बड़ा खिलाड़ी होता है, जब वो दुनिया भर के खेल खेल चुका होता है ना, उसको पता होता है कि कौन सा खेल कब खेला जाता है, और उसको पता होता है तुम जैसा मूर्ख इंसान उसने क्यों चूज़ किया। सॉरी टू से, बट उसके नज़र में तो तुम मूर्ख ही हो ना। उसको तो यही लगता है कि भाई ये पकड़ा गया, इसको पकड़ लिया मैंने, अब इसके साथ में अभी इसको पता भी नहीं मैं क्या ही गेम खेलूँ, तो वो आपको ऐसा समझता है। और आप अगर थोड़ा भी फड़फड़ाते हो, अगर थोड़ा सा भी इसके कंट्रोल में से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, कुछ भी कहते हो, कोई आपत्ति दर्ज करते हो, कोई कुछ भी, तो ये तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में दूरी देरी नहीं करता है। बिल्कुल तुरंत उसी समय एम्परर की थॉट में आके आपको आपकी औकात भी याद दिला देते हैं। आप कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, सारी चीज़ें आपको याद दिला देते हैं। सारा ऐसा लगता है कि जैसे सारे ब्रह्मांड के अंदर जजमेंट बन करने का अधिकार सिर्फ इनको दिया। ये खुद कुछ भी गोल खिलाते रहे हों आपके सामने, अभी कई बातें आ चुकी हैं इनकी, लेकिन आपको हमेशा अच्छा हंसता हुआ चेहरा रखना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है। समर्पित रहिए, नौकर की तरह रहिए, एकदम बिल्कुल बिछ जाइए, एकदम ऐसे हो जाइए कि जैसे आप हैं ही नहीं, आपका तो अस्तित्व बस इसी व्यक्ति के लिए आप सांसें ले रहे हो। तो सांसें जो ये सांसें ले रहे हैं, बस आप भी वही सांसें लीजिए। मतलब एक तरह से बड़ा अजीब सा बिहेवियर इनका आपके प्रति है, बट आप इस व्यक्ति को ऐसा ही फील करते हो कि चलो ठीक है जो है जैसा है, पर अब जैसा भी है मुझे इस व्यक्ति के साथ में कनेक्ट रहना पड़ रहा है। कई सारे लोगों की मजबूरी है, क्योंकि वो कुछ और कर नहीं सकते। और ये जो पर्सन है ना, इनको यही अच्छा लगता है, और इनको ये अच्छा लगता है कि ये आपको कंट्रोल करके रखें, आप छटपटाते रहें, आप परेशान रहें, और ये आप पर परेशानी का सबब दिखाते हैं। देखो, मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ, आपका ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही खतरनाक और घटिया इंसान है। आप जितनी जल्दी हो सके अपने आप को इंडिपेंडेंट कीजिए, पतली गली से निकल लीजिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। ज़्यादा प्यार के चक्कर में रहोगे ना, तो ये तुम्हारा पर कतरने के लिए तैयार है, एकदम पर तुम्हारे कतर देगा, ये याद रखना। और तुम ये चाहते बस तुम बस ऐसे नौकर की तरह खड़े रहो और इनके जी हुजूरी करते रहो, सरेंडर रखे रहो, इनकी जो ये कहें जहाँ चीख दें तो आप तुम उनके लिए वो रुमाल लेके खड़े रहो। ये ऐसी वाली ट्रीटमेंट को चाहते हैं आपके साथ। अब आप बताइए कि आप इस ट्रीटमेंट को करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। लेकिन दिक्कत ये है ना कि आप ऐसे ट्रीटमेंट को करना चाहते हो, ऐसा तो आप कभी नहीं कहोगे, लेकिन ये ऐसा ट्रीटमेंट चाहते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब आपको लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या, शायद डिवाइन ने मेरे लिए ऐसी चीज़ दिखाई है। तो मैं एक ही बात कहूँगी, डिवाइन ने तो कहीं आपको नहीं कहा था कि तलवार लेके खड़े हो गए थे वो। आप उस समय भी अपने आप पर वर्क नहीं कर रहे थे। उस समय जब आप इस रिश्ते में आए, जब ये व्यक्ति आपके साथ रिश्ते में आया, तो सच बता दूं, तुम में से कितने लोग इस लायक थे कि तुम अपना खर्चा पानी उठा सकते थे। तब भी तुम इंडिपेंडेंट नहीं थे, तुम इंडिपेंडेंट थे किसी के ऊपर, मे बी अपने पेरेंट्स के ऊपर। और फिर उसके बाद में ये व्यक्ति आ गया, तो तुमने इंडिपेंडेंसी को तो तिलांजलि दे दी, इसकी जी हुजूरी करने लग गए। तुम्हें लगा यही काम है, यही जीवन है, यही सब कुछ है। फिर मालिक 2 रोटी दे दे, बस वही बहुत है, कोई बात नहीं, ऐसा सोच था। आपने कभी अपने में वर्क ही नहीं किया, या कभी करना चाहा भी तो कर नहीं पाए, और जब करने का वक्त था तब सीरियस नहीं थे। तो उस सब का खामियाजा आपको उठाना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में पूरे जीवन चलेंगी, कहीं ना कहीं इनका अंत होगा। जब आप जागोगे और अपने लिए काम करोगे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब आप जब तक अपने ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक आपको जीवन के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे आप जानोगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या हो सकता है जीवन में। वो सब बातें आप तभी जान पाओगे जब आप उन पर काम करोगे, जब आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचोगे। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो आपको एक थॉट प्रोसेस को अपने विकसित करना होगा, अपने लिए, खुद के लिए, अपना इंडिपेंडेंस के लिए।
और ये व्यक्ति जो है जिस जैसा भी है, इसका क्लोरोफिल लगा के इसको सुंघा के इसको एक गटर में फेंक दो तुम। ये मजाक है ये लाइन, लेकिन मतलब ये लायक इसी के है, क्योंकि ना ये बहुत ही घटिया इंसान है। ये पर्सन जो दूसरे को तकलीफ दे, प्रताड़ित करे और उसको नौकर की तरह ट्रीट करे, उसको ये सोचे कि वो सरेंडर कर दे मेरे सामने, वो अपनी सब सच्चाइयाँ बता दे, वो मैं उसे कंट्रोल करके रखूँगा। ये कंट्रोल करने वाली जो थॉट होती है ना, ये घटिया और कमज़ोर लोगों की होती है, और वो तुमको डरा के रखते हैं और तुम डर के रहते हो। पता है क्यों? क्योंकि तुमको हमेशा तुम्हारी सराउंडिंग के लिए डराया जाता है। तुमको ये बताया जाता है कि तुम जब तक मेरे साथ हो तुम सुरक्षित हो। देखो ये सारी बातें ये इकलौता कार्ड कह रहा है कि तुम जब तक मेरे पास हो तब तक तुम सुरक्षित हो। जैसे ही तुम मेरे से दूर जाओगे ना, तो ये दुनिया तुमको खा जाएगी। और तुम्हारे दिमाग में इस तरह से इस बात को बिठा दिया गया है कि तुम ये बात को सच मान चुके हो। तुमको ऐसा ही लगता है कि अगर मैं इस व्यक्ति से दूर जाऊं तो मुझे तो ये दुनिया जीने ना दे। और यही तुम्हारी सोच इतनी ज़्यादा ऐसी कि सरेंडर करने में मजबूर कर दी कि तुम्हें डर लगता है। और ये व्यक्ति अपना तलवार उठा के तुम पर अपना हुक्म चलाते। इसको बाहर तो कोई पूछता नहीं है, सच बताएं तो, लेकिन घर में तुम्हारी वजह से इसकी सत्ता चलती है। बिकॉज ऑफ यू आर द ओनली वन पर्सन जो उसकी सत्ता के सामने सरेंडर है। और इसको लगता है कि चलो कहीं नहीं तो इसके सामने तो मेरी ये सत्ता चल ही रही है, बड़ी खुशी होती है उसे। इसने हमेशा अपने से कमज़ोर लोगों को डांटा फटकारा है और अपने से कमज़ोर लोगों को ही प्रताड़ित किया। वो आप उनमें से एक हो, और आपने भी वही देखा होगा। ये आपके, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको, आपके बच्चों को, घर के नौकरों को, इस हमें भी कहीं कहीं इनके पेरेंट्स को भी ये कुछ ना कुछ कहते हैं, अपने भाई बहन को भी कुछ ना कुछ कहते हैं, किसी ना किसी रिलेटिव को भी ये कुछ ना कुछ कहते हैं। तो आप देखोगे कि अजीब बदतमीज़ किस्म का इंसान है ये, और ये आपके साथ में है, आप ऐसे परेशान हो। और अब आपकी अंदर की स्थिति ऐसी कि आपको डर लगता है कि आप कुछ भी करोगे। डर से बाहर निकलो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुम बाहर निकल के अपने थॉट्स को थोड़ा सा चेंज करो, तुम वो सब कर सकते हो जो तुम्हें आज असंभव लगता है। सिर्फ सोचने की देर है। यूनिवर्स तो तुम्हें सहायता करने को बैठा ही है, पर तुम खुद को ही सहायता नहीं करना चाहते। तुम तो इसी व्यक्ति के पैरों में पड़े हुए हो, इसी के चरणों की दासी बने हुए हो। इससे बाहर निकलो, इससे बाहर निकलोगे तब तुम कुछ कर पाओगे ना। इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। और इस सुबह की रीडिंग को हम देखेंगे क्या परिवर्तन हुआ है आपकी थॉट में, और परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी हम जानेंगे। सो फिलहाल तो यही रीडिंग है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और किसी और के लिए तो सेंड कर दीजिएगा इस वीडियो को। एंड मिलते एक नई रीडिंग के साथ। और हाँ, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन जॉय 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।